बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई मदनी यार दा हाल देवे, कोई मदनी यार दा हाल देवे, अख जान होवे तां मैं खोल देवां। कोई मदनी यार दा हाल देवे, अख जान होवे तां मैं खोल देवां। मेरे दर्द फिराक दे हाल सुने, हिक गाल मुके बई चोल देवां। मेरे दर्द फिराक दे हाल सुने, हिक गाल मुके बई चोल देवां। मेरे हाल ते अरबी चा भाल करो, मैं दर्दां दे दफ्तर खोल देवां। हिन सीने दर्द हजार वफा दे, नहीं वजन करण दे जो तोल देवां। अगला शेर गुलाम कासिम साहब के वरसा के लिए बड़ा ही माना रखता है। ओ निखड़ा है तां ई निखड़े, हर शय भई वाल निखेड़ी गए। ओ निखड़ा है तां ई निखड़े, हर शय भई वाल निखेड़ी गए। वत रूह दा झेड़ा छेड़ कराई, रूह अपने नाल निखेड़ी गए। वत रूह दा झेड़ा छेड़ कराई, रूह अपने नाल निखेड़ी गए। असां सई सई आख के हथ जोड़न, असां सई सई आख के हथ जोड़न, मुंह फेर के गाल निखेड़ी गए। उनदी मर्जी सबकत डाढ़ा है, बिन उज़निया माल निखेड़ी गए। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर सरवरे कैनात मफ़ख़रे मौजूदात हामी बेकसां गम गुसारे ज़मां दस्तगीर जहां हादियुस सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम सामीईन ज़ी-ए-एहतशाम, हमारा यहाँ इकट्ठा होना बाबा जी चाचा गुलाम रसूल उर्फ कालू आप दे लख्त जिगर, आपके बेटे मरहूम गुलाम कासिम साहब, उनकी दुआए बख्शिश के लिए, इसाले सवाब के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। दुआए अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूम की कामिल बख्शिश फरमाए। तो सामीन ज़ी-ए-एहतशाम, आज का मुख्तसर सा ये मेरा यहाँ वक्त लेना, उसमें कुछ चंद बातें मैं वालिदैन के अदब के लिहाज से अर्ज करूँगा, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोगों तक वालिदैन का अदब पहुँचाएँ, लोगों तक कुरान और हदीस की बात जो वालिदैन के लिहाज से है वो बताएँ। क्योंकि आज माँ बाप धक्के खा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो माँ का अदब करने वाला हो, कोई कलील ऐसे हैं जो सही माने माँ बाप का अदब समझने वाले हैं, वरना आज का नौजवान वो एक नई जिंदगी चाहता है,
वो नए तरीके से रहना चाहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ कुछ लोग होंगे, क्योंकि कुलखानी के मौका पर आवाम बहुत सी आ जाती है, तो कुछ इस लिहाज से कुरान हदीस में पहुंचा सकूंगा। तो साफ ज़ेरे जब ड्यूटी ये लगी है, बाबा खादिम जी फरमाया करते थे कि सजन कुत्ता चुन के रखे थे। तो जब ड्यूटी ये लगी है तो हम ये मौका हमारी, क्योंकि हुजूर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विरासत वो दीन ही है, कोई माल नहीं है, कोई जदाद नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र के लिए हर वक्त कोशां रहते थे। तो वही फैज फिर आगे उलमा की तरफ चलता आया। तो आलिम दीन जो होते हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं, उनकी ये एक सोच होती है कि कहीं ना कहीं लोगों तक सही माने कुरान हदीस को पहुंचाया जाए और लोगों की तरक्की का कोई सामान किया जाए। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, तुम्हारे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया, कदा फैसला फरमाया, हुक्म फरमाया तुम्हारे रब ने क्या, अल्लाह ताबुदू, कि तुम उस रब की इबादत करो, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम सिर्फ उस रब की इबादत करो। पहले अपने रब, अपनी इबादत का, कि तुम अपने रब की इबादत करो। रब ने अपनी इबादत का हुक्म इरशाद फरमाया कि इबादत करो मैं रब की। इबादत किसी की जायज नहीं, सजदा किसी को जायज नहीं। ये खाम खाक का झूठा फतवा अहले सुन्नत व जमात पे लगाया जाता है कि ये कब्रों पे सजदा को जायज समझते हैं। याद रखिए, हम कल भी हराम समझते थे, आज भी हराम समझते हैं। इसलिए इबादत सिर्फ रब की है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि रब की इबादत की जाए। दूसरे नंबर पे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। अपने वालिदैन की ताजीम है, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक है। उसके बाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, फरमाया वो वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ ना कहो, वला तनहरुहुमा, और उनको झिड़को भी नहीं। बुढ़ापे को पहुंच जाए, इसकी तफसीर करते हुए तफसीर खजानुल इरफान का हाशिया जो तर्जमा कंजुल ईमान पे मुफ्ती मुरादुद्दीन नईम मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला, आपने जो तफसीर की इसकी, आप फरमाते हैं कि बुढ़ापे को जब पहुंच जाए तो उनके आज़ा कमजोर पड़ जाए, उनके अंदर ताकत खत्म हो जाए, कि वो ताकत ना रहे, आज़ा आसाब कमजोर हो जाए। तो फिर फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, फिर उनको उफ ना कहो। उफ का माना भी मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर खज़ानुल इरफान के लिहाज से उन्होंने लिखा है कि उफ का माना है वालिदैन को ऐसी बात ना कहो जिससे वालिदैन को तकलीफ पहुंचे। उफ ना कहो मतलब यह है कि ऐसी बात ना कहो जिस बात के लिहाज से वालिदैन को तकलीफ पहुंचे। और फरमाया वला तनहरहुमा, उनको झिड़को भी नहीं, उनको झिड़कना भी नहीं, अम्मा और अब्बे को झिड़कना भी नहीं, माँ बाप को झिड़कना नहीं। आगे फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा। अब वकुल लहुमा कौलन का तर्जमा जो हमारे इमाम आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने किया है वो मैं करूंगा। ये कुरान पाक पढ़ रहा हूं, अगर कुरान पाक की समझ आ रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। हदीस से नबी है सुनाने के लायक है, हर जा कुरान बताने के लायक। ये कुरान पढ़ा जा रहा है। आज जब कुरान की बात की जाए तो आवाम के अंदर, लोगों के अंदर अंदर का जो मुफ्ती है वो उभरता नहीं।
हालांकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि रब का कुरान 9वां पारा सूरह अनफाल अल्लाह ताला फरमा रहा है वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया जब रब का कुरान पढ़ा जाए तो मोमिनीन के ईमान बढ़ जाते हैं। अगर आपका ईमान बढ़ रहा है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब वक़ुल लहुमा क़ौलन करीम का तर्जुमा सुन लीजिए। इतनी अथॉरिटी अशार में नहीं, इतनी अथॉरिटी सुर में नहीं, इतनी अथॉरिटी बंदे के वैल्यू में नहीं, इतनी अथॉरिटी बंदे के अंदाज पे नहीं, इतनी अथॉरिटी बंदे की कदो काट पे नहीं जो अल्लाह ने अथॉरिटी अपने कुरान में रखी है। तो मेरा ये मिजाज कि जब लोगों को शेर सुनाया जाए यकीनन लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लोगों के मिजाज के मुताबिक यहां कुछ तकरीर करने के लिहाज से अंदाज अपनाया जाए, लोगों की जिंदगी बदल सकती है। पर रब का कुरान पढ़ा जाए तो लोगों की जिंदगी जरूर बदल सकती है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा का तर्जमा यह है कि तुम अपने वालिदैन की ताज़ीम करो। वक़ुल लहुमा उनसे कहो क़ौलन करीमा अच्छी बात, ताज़ीम वाली बात, बेअदबी वाली नहीं, बेअदबी वाली बात नहीं करनी वालिदैन से, उनसे ताज़ीम वाली बात करनी है। इस लिहाज से मैं आपके सामने कुछ हदीस मुबारक रखना चाहता हूँ, जरा तवज्जो है तो फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन अफ़ज़लु मिनस सलाह वस्सदक़ा वस्सौम वल हज वल उम्रा वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करना ये नमाज से भी अफजल है, वस्सदक़ा सदक़े से भी अफजल है, वस्सौम रोजा रखने से भी अफजल है, वल हज हज करने से भी अफजल है, वल उमरा उमरा करने से भी अफजल है, वल जिहाद फी सबीलिल्लाह तलवार उठा के जान को हथेली पे रख के अल्लाह की राह में लड़ने से माँ बाप का अदब करना अफजल है। माँ बाप कोई मामूली सी चीज है। रब फरमाता है मेरी रजा तेरे माँ बाप की रजा में है। अगर तेरे ऊपर अम्मा और अब्बा राजी तो रब फरमाता है मैं भी राजी हूं, अगर तेरे माँ बाप नाराज तो मैं भी नाराज हूं। और मेरे आका ने फरमाया मन अस्बह मर्दिय्यन लि अबवैहि उसबिह लहु बाबान मफ्तूहान इलल जन्नह। जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि सुबह करते उसके वालिदैन उस पे राजी थे, उसबिह लहु बाबान मफ्तूहान इलल जन्नह, वो नौजवान, वो खुशनसीब बेटा, वो खुशनसीब औलाद जिस पे माँ बाप राजी है, ये सुबह इस हाल में कर रहा है कि माँ भी राजी है बाप भी राजी है। मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फरमाया वमन अमसा फमिस्लु ज़ालिक, फिर शाम इस हाल में की कि फिर भी माँ बाप राजी, तो फरमाया फिर शाम के वक्त फिर जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फरमाया व इन काना वाहिदुन फवाहिदुन, अगर माँ बाप में से एक फौत हो गया, एक है, अगर एक को राजी रखता है तो फिर अल्लाह ताला जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। फरमाया आगे व इन वालामा, अगरचे माँ बाप जुल्म करे, अगरचे माँ बाप जुल्म करे। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर माँ बाप जुल्म भी कर रहा हो फिर भी ये माँ बाप को राजी रखने की कोशिश कर रहा है तो फरमाया अल्लाह इसको जन्नत अता फरमाएगा। ठीक है जी, मसला समझ आया ना माँ बाप की तज़ीम के लिहाज से। और फरमाया वमन अस्बह मुस्खितन लिअबवैहि, और जो वालिदैन को नाराज करता है फरमाया उसबिह लहु बाबान मफ्तूहान इलन नार,
उस आदमी के लिए, उस बदबख्त बेटे के लिए, उस बदबख्त औलाद के लिए जहन्नम के दरवाजे दो खोल दिए जाते हैं, जो माँ बाप को नाराज कर रहा है। इस लिहाज से अगली हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल जन्नता यूजदु रीहुहा मिन मसीरा खम्से मिअते आमिन, जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत तक आती है। यानी ये जो जमीन और आसमान के दरमियान खला है, ये 500 साल की मुसाफत का खला है, यानी इतनी दूर तक जन्नत की खुशबू आती है। आगे फरमाया, वला यजिदु रीहहा आकुन वला कातिउ रहमिन, फरमाया कि माँ बाप का नाफरमान जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। वला कातिउ रहमिन, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। भाई को तोड़ दिया, मेरा कोई भाई नहीं है, भाई को तोड़ दिया, चच्चे को तोड़ दिया, कजन को तोड़ दिया। मेरे महबूब फरमाते हैं, चच्चा तेरे बाप की जगह है, तेरा बड़ा भाई तेरे बाप की जगह है। अपने मिजाज को सामने ले आया, मेरे महबूब के फरमान को सामने ना ला सका। मेरा मिजाज ये कहता है कि मेरी नहीं बनती भाई से, मैंने कहा तेरी नहीं बनती, महबूब फरमाते हैं भाई से बना के रख। रब का कुरान कहता है रिश्तेदारों से बना के रख। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, ये जो रिश्तेदारियां तोड़ रहा है और दूसरा वो जो यानी माँ बाप का फरमाबरदार नहीं है, ना फरमान है, फरमाया वला याजिदु रीहाहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जन्नत में जाना तो दरकिनार, अब 500 साल की मुसाफत तक जन्नत की खुशबू आती है, तो ये 500 साल की मुसाफत तक भी जन्नत के करीब नहीं गुजरेगा, जन्नत की खुशबू तक नहीं जाएगा। ये माँ बाप की शान के लिहाज से। और मेरे आका इस्लाम फरमाया, बर्री उम्मा का व अबा का व उख्ता का व अखा का सुम्मा अदना का फादना का, फरमाया कि तू अपनी माँ के साथ नेकी कर, व अबा का अपने बाप के साथ नेकी कर, व उख्ता का अपनी बहन के साथ नेकी कर, व अखा का अपने भाई के साथ नेकी हुस्न सलूक कर, सुम्मा अदना का फादना का, फिर इसके बाद जो जो रिश्तेदार आते जा रहे हैं उन सब के साथ हुस्न सलूक कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अब तशरीफ ले आए, मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये तो है कि माँ बाप का अदब, जो मैं कुछ आयात मुक़द्दसात भी तिलावत की, तर्जमा भी अर्ज़ किया और हदीस मुबारक भी अर्ज़ किया। उसके बाद अगली हदीस पाक से फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि मिन हक़्क़िल वलद इलल वालिद, औलाद की हक में से बाप पर हक ये भी है कि ऐन युहसिना अदबहु, कि अपने औलाद को अच्छा अदब सिखाए, व युहसिना इस्महु, उसका नाम अच्छा रखे, क्योंकि बुरे नाम का बुरा असर होता है। ठीक है, अच्छा नाम रखे। अब नाम रखने के लिए किसको चुना जाता है? जो दीन को जानता ही नहीं। नाम रखने के लिए उलमा के पास जाएं, अपने पीरो मुर्शिद के पास जाएं कि मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने इसका अच्छा नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए सबसे पहली चीज फरमाया नाम अच्छा रखा जाए। अगर नाम बुरा होगा तो औलाद पे असर उसका बुरा पड़ेगा। और इसी तरह आज हर जगह शिकायत आती है कि औलाद नाफरमान है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास एक आदमी आया, आकर अर्ज करने लगा, फशका इलैहि बाद वलदिही, अपनी किसी औलाद की शिकायत लेकर आया। अर्ज करता है, हुजूर मेरी औलाद नाफरमान है। तो फरमाया, हल दाऊता अलैहि, क्या तूने कभी औलाद को बद्दुआ भी दी?
उसने कहा नाम हाँ। तो फरमाया अंत अफसदतहु, तूने खुद अपनी औलाद को नाफरमान बनाया है, खुद औलाद को तूने नाफरमान बनाया है खुद। जब बाप ने बेटे को ये कहा ओए मर रहे इतने आ, तो बद्दुआ तो दे दी, ओ गल्ले इनते मर, कौन सी जुबान है यार। हम इस तरह बोले, हमारा सलाम लेना छोड़ देते हो, अपनी औलाद के साथ ये रवैया रखते हो। इसलिए जिस तरह औलाद पे फर्ज है कि माँ बाप का अदब करे, अगर माँ बाप की नाफरमान हुई तो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी। इसी तरह वालिदैन पे जरूरी है औलाद के साथ बात भी अच्छी करे। अब रजब का महीना जो चल रहा है, इस लिहाज से एक ही बात मैं अर्ज करता हूं कि इस लिहाज से बहुत ज्यादा चीजें बयान की जाती हैं। मैं जो वो रजब के लिहाज से जो मेरे महबूब ने बयान फरमाया वो अर्ज करना चाहता हूँ। सैयदना अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने खुद सुना आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे अल अशहरुल हराम अरबा, फरमाया कि हुर्मत वाले महीने भी चार, हुर्मत वाले महीने भी चार, जुल्कादा, जुल्हज, मुहर्रम, रजबुल मुरज्जब। और फरमाया खियारुल मलाइकति अरबा, हुजूर फरमा रहे थे सरदार फरिश्ते भी चार, इज़राइल, इसराफील, मीकाईल, जिब्राइल। व अफजलुल कुतुबिल मंजिला अरबा, अफजल किताबें भी चार, ज़बूर, इंजील, तौरात, कुरान पाक। फरमाया व आदाउल वुज़ू अरबा, वुज़ू के आज़ाब भी चार, हाथ, मुंह, पाँव, सर। और फरमाया अफजल तस्बीह अरबा, तस्बीह की जो है वो अफजल तस्बीह भी चार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। और फरमाया इमादुल हिसाब अरबा, हिसाब करने की गिनती के आलात भी चार, इकाइयां, दहाइयां, सैकड़े, हजार। और फरमाया वल औकात अरबा, औकात भी चार, अस्साअह और यौम दिन, अशहर महीना, वस्सना साल। ये हुजूर रजब की शान बयान फरमा रहे थे। ये रजब का महीना चल रहा है, हुजूर फरमाया वफसूल सना अरबा, फरमाया के साल की फसलें भी चार, मौसम बहार, मौसम खिज़ां और सर्दी और गर्मी। और फरमाया वत्तबाई अरबा, तबीते भी चार, हरारत, बरूदत। और फरमाया खुश्की और तरी। और फरमाया सुल्तानुल बदन, बदन के बादशाह भी चार। फरमाया एक पीलापन, एक सियाहपन, एक खून, एक बलगम। और फरमाया खुलफाए राशिदीन भी चार, खुलफाए राशिदीन भी चार। फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मुर्तजा। और हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से जब भलाइयां नाज़िल होती हैं रात में, वो रातें भी चार। फरमाया एक ईद उल अज़हा की रात, एक ईद उल फितर की रात, एक 15 शबान की रात और एक रजबुल मुरज्जब की पहली रात। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हमें नासिर व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।